एक खुशखबरी ये है कि फिर भी गायनो को हटाया जा सकता है बिना सर्जरी के। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी भी बहुत सारे तरीके से होती है। नमस्कार गायनो गाइस, वेलकम बैक टू गायनो बाय गौरव यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मुझे गायनो बाय गौरव यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल पे बात करते हैं गायनेकोमास्टिया से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी चाहिए, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, एवरीथिंग। मेरी खुद भी सर्जरी हुई है, इसलिए मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि क्या गायनेकोमास्टिया को हटाना इम्पॉसिबल है। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए एक बात समझते हैं कि इंडिया में 32% से लेकर 60% तक मेल्स को गायनेकोमास्टिया या मैन बूब्स कभी ना कभी हुआ है या होगा। ये एक हार्ड ट्रूथ है। आज के डेट में आपको कुछ ग्रैंगुलर टिश्यूज डेवलप हो रहे हैं चेस्ट के पास, मे बी वो गायनो हो। क्या हम उससे बच सकते हैं? बिल्कुल। गायनेकोमास्टिया होने के जो कारण होते हैं वो स्टेरॉइड्स हो सकते हैं और डिफरेंट कारण हम लोग बात करेंगे, वो सब हो सकते हैं। आप वो सबसे बचें, ओबेसिटी से बचें ऑब्वियसली। तो इससे रिलेटेड ये बात आता है कि व्हाट आर द कॉजेज फॉर गायनेकोमास्टिया। गायनेकोमास्टिया क्यों हो सकता है? हमने पहला बात सुना ओबेसिटी की वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से और डिफरेंट कारणों की वजह से। ये वीडियो बाकी वीडियोस की तरह नहीं है जिसमें मैं आपको बताऊंगा गायनेकोमास्टिया क्यों होता है, कैसे होता है। ये वीडियो इस बारे में नहीं है, बल्कि ये वीडियो इस बारे में क्या गायनेकोमास्टिया को हटाना इम्पॉसिबल है। दो क्वेश्चन इसे जुड़ते हैं, क्या गायनेकोमास्टिया को हटाना जिमिंग करके, एक्सरसाइज करके इम्पॉसिबल है, या फिर किसी तरीके से भी हटाना इम्पॉसिबल नहीं है। सर्जरी भी हो गई तो क्या वो वापस आ सकती है? तो गायनेकोमास्टिया एक हट ही नहीं सकता, ये कॉन्सेप्ट ही है। आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे कि यार ये कौन सोचता है। बिल्कुल सही सोचते हैं लोग, सर्जरी सही से नहीं होगी तो वापस आ सकता है, वो अलग चीज़ है। पर बात करते हैं गायनेकोमास्टिया को हटाना इम्पॉसिबल है या फिर नहीं है। सबसे पहले चीज़ पता है मेरे दिमाग में क्या आता है जब मेरी सर्जरी नहीं हुई थी? तो ये डॉक्टर्स, प्लास्टिक सर्जन्स जो होते हैं, ये लोग का फ़ायदा है सर्जरी करके, तो इन लोग इसलिए ही मेरे को सर्जरी के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, फिर करना चाह रहे हैं। मैं उस टाइम पे ये सोचा करता था, पर जब मेरे पास ऑप्शंस नहीं बचे तो मैंने सर्जरी करवा ली ऑब्वियसली। और अगर मैं अपने बारे में और अगर मैं आपके बारे में बात करूँ एज अ प्रूडेंट पर्सन जिसका कुछ फ़ायदा इस चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है, वो रिसर्च करके आपके सामने चीज़ें लेकर के आएगा। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कुछ स्क्रीनशॉट्स, आप ये देखिए, चाहे वो ये स्क्रीनशॉट हो या फिर ये स्क्रीनशॉट हो। यूएस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है अराउंड दीज मेडिकल टर्म्स और मेडिकल चीज़ों के रिलेटेड। उनका स्टडी है और उनका ये स्टडी है कि गायनेकोमास्टिया को किसी भी ड्रग्स से, मतलब किसी भी मेडिसिन से हटाया नहीं जा सकता है। ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है जो मेडिसिन से हटाया है। वो यूएस ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये चीज़ प्रस्तुत की गई है। एक खुशखबरी ये है कि फिर भी गायनो को हटाया जा सकता है बिना सर्जरी के। ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। जो लोग को प्यूबर्टी हिट नहीं हुआ है और उसके पहले उनको गायनो हो गया है, मान लीजिए 12 साल में गायनो हो गया है, 13 साल में, और प्यूबर्टी हिट ऑलमोस्ट लड़कों का 15-16 तक मैक्सिमम कर ही जाता है, उस समय तक आपका गायनो ख़त्म हो सकता है प्यूबर्टी हिट होने के बाद। और अगर 15-16 के बाद आपका गायनो आया है या फिर प्यूबर्टी हिट होने के बाद वो नहीं गया है, मेरे दोस्त, वो अब नहीं जा सकता है। किसी भी मेडिसिन से भी नहीं जा सकता है और ना ही कोई एक्सरसाइज से जा सकता है। तो ना ही किसी मेडिसिन से और ना ही किसी एक्सरसाइज से। पर प्यूबर्टी हिट के पहले अगर आपको गायनो हुआ है तो प्यूबर्टी हिट होते तक वो चला जा सकता है 15-16 तक। उसके बाद अगर आपको गायनो हुआ है तो वो नहीं जाएगा, और अगर प्यूबर्टी हिट होने तक भी नहीं गया तो वो कभी भी नहीं जाने वाला है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे भी प्यूबर्टी हिट के पहले, ऑब्वियसली मेरा 10-12 साल का जब मैं था तब से गायनो है मेरे को। उस टाइम से ही डॉक्टर्स ने कहा, मैं काफ़ी डॉक्टर्स के पास गया, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो, चाहे वो इंग्लिश डॉक्टर्स हों, चाहे वो कोई भी डॉक्टर्स हों, मैं उनके पास गया, मैं उनके पास पूछा एलोपैथी एंड ऑल एवरीथिंग। तो उन्होंने मुझे को बोला कि आप वेट करो, दवा ववा दिए, दवा खाया मैंने, और उन्होंने उनके अकॉर्डिंग दे टोल्ड मी टू वेट फॉर अ वाइल, अपने फॉर 15-16 तक। इफ़ इट गोज़ देन इट्स ओके, बट वो गया नहीं। 15-16 के बाद भी 17, 18, 19, 20 नहीं गया। फाइनली मैंने सर्जरी कराया। तो आप भी अगर इस चीज़ से जूझ रहे हो तो आप इसको वेट मत करो। और मैंने अभी तक करीब 1000 से प्लस लोगों की हेल्प कर दी है, तो इस बारे में मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज़ को सोच करके और ये सब चीज़ करके। मैं बस सॉरी बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत सारे केसेस में जो है लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, 10 में से 8 लोगों से ही बात कर पाता हूँ। आप लोग इस बात को समझिए कि मेरे पास बाकी सारे भी काम्स हैं जो मुझे हर रोज़ करना पड़ता है, और हर रोज़ 10 से 12 लोग कांटेक्ट करते हैं तो उनसे कांटेक्ट कर रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर मैं किसी को भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ता हूँ, मैं हर एक को किसी न किसी तरीके से उनका रिप्लाई देता हूँ, राइट। और मैंने बताया है कि आप आ सकते हैं क्वेश्चन लेके, मैं इससे जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगा। डॉक्टर्स को रीच आउट मैं कर चुका हूँ इंटरव्यूज़ के लिए, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ अभी और लाइंड अप हैं, सब कुछ। मैंने अभी एक इंटरव्यू अपलोड किया डॉक्टर शबीर अहमद सर के साथ,
और बाकी सारे डॉक्टर्स, हर एक शहरों से अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनको मैं अप्रोच कर रहा हूँ कि काश उनका मुझे इंटरव्यू मिल जाए और उनका जो नॉलेज है वो आप तक मैं पहुँचा पाऊँ। ये सारा मेरा एम है। आप लोग इस चीज़ में सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करके बिना मत जाइए। अगर आप अभी तक देख रहे हैं वीडियो को तो आप लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि आपका हेल्प हो और आप जैसे लोगों का हेल्प हो, तो आप लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को मत देखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अभी के अभी। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी भी बहुत सारे तरीके से होती है। किसी का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस लोग कवर ही नहीं होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सर्जरी में क्या मेरा कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे मैंने किसी ना किसी वीडियो में बताया है पहले, आप जाके देख सकते हो। आई गेस लास्ट कॉस्ट वाले में मैंने बताया था। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू गायनेकोमास्टिया, फुल प्रोसेस ऑफ सर्जरी क्या होती है वो मैंने बताया है। चाहे वो एक दिन पहले कैसे होता है सर्जरी, एक दिन पहले क्या करना है, उस दिन क्या करना है, सर्जरी कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है, कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है, कितना बेड रेस्ट चाहिए, एवरीथिंग आई हैव डेल्ट इन माई गाय गौरव्स वीडियोज़। आप लोगों को कोई भी चीज़ के लिए किसी दूसरे चैनल पे जो भागने की ज़रूरत नहीं है। इसी चैनल पे सब कुछ, इसी चैनल पे मैंने अवेलेबल कर दिया है। डोंट वरी अबाउट इट। क्वेश्चंस हो कमेंट करिए, मेरे पास आ सकते हैं आप। पर ये जो सर्जरी है इसको एक टैबू ना बनाएं, हम टैबू ना बनाएं, क्योंकि ये कुछ उतनी बड़ी चीज़ नहीं है जितना टैबू हम लोगों ने बना रखा है अभी इंडिया में और बाकी शहर जगहों में। मेरी सीरीज़ एक आ रही है एक्सपीरियंस पे रिलेटेड। अगर आप चाहते हो कि वो जल्दी से जल्दी आए, हर एक पेशेंट का एक्सपीरियंस को लेकर के मैं अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट करिए कि आपको वो चाहिए। अगर आपको कोई भी चीज़ के बारे में जानना है, एक प्रॉपर वीडियो चाहिए, उसके बारे में कमेंट करिए। काफ़ी दिन से मैं वीडियोज़ नहीं बनाया हूँ, पर वीडियोज़ आर ऑलवेज लाइंड अप, वीडियोज़ आर ऑलवेज लाइंड अप, स्टिल आई हैव टू डू इट। आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ दिस। इट्स ऑल अबाउट आप लोग को डिपेंड करता है कि आप लोग उसको डोनेशन के फॉर्म में लें। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू गायनेकोमास्टिया इज़ हेयर। कुछ क्वेश्चंस हो मैं आपको जाते थे मैं बता देता हूँ अपना 9135830853। यू कैन गो रीच आउट टू मी, टॉक टू मी ऑन व्हाट्सएप। मैं 10 में से 9 बार या 8 बार रिप्लाई करूँगा। 2 बार शायद मैं मिस कर दूँ, तो आप मेरे को एक बार याद दिला दो। ईगो किस बात का है, समझ रहे हो सामने वाले की दिक्कत, आप एक बार मुझे रिमाइंड करवा दो नेक्स्ट डे। So I wish all of you a very best of luck for your life. If you are planning for surgery, go for it. There is not a problem. I just give you all a very good thumbs up.